चलो दो बुक दो तो। हम लोग को पढ़ना है कितना, 8.8 एक्सरसाइज खत्म हो गया था है ना। अब शुरू करने जा रहा है 8.2 एक्सरसाइज है ना। तो 8.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले है ना याद करने वाला चीज, ठीक है। इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं है ना। तो ऐसा कीजिए, वो टेबल हम बनवा देते हैं है ना, और आप लोग उसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा रूट वाला वैल्यू है ना। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, इसको लोग रटवाता है ना, लेकिन हम रटवाते नहीं हैं, समझाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले साइन जीरो है ना, जीरो, कॉस जीरो 1/2, ठीक है। तो सब वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, समझ लेंगे। सबसे पहले जीरो लिखते हैं, जीरो के बाद एक लिखते हैं, एक के बाद दो लिखते हैं, दो के बाद तीन लिखते हैं, और तीन के बाद चार लिखते हैं। दूसरा प्रोसीजर, सबको क्या करेंगे, चार से भागा दे देंगे। सबको क्या करेंगे, चार से भागा दे देंगे। याद रखने का तरीका यही है ना। अब चलिए देखिए, इसके बाद क्या करते हैं कि सब पर रूट चढ़ाते हैं, सब पर रूट चढ़ा देंगे है ना। जब सब पर रूट चढ़ाएंगे है ना, तब फिर इसके बाद इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन है ना। ये सब किसका वैल्यू होगा, साइन का वैल्यू होगा। साइन के बाद कॉस, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होता है, 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6। कॉस के बाद फिर क्या आता है, टेन। कॉस के बाद क्या आता है, टेन थीटा। तो इस सब के सब वैल्यू क्या किसका हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉट का उल्टा नहीं, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और सेक का सेक। इसके बाद साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जीरो है ना। ऊपर सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीरो। सबसे पहले लिखेंगे जीरो, जीरो के बाद आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद आता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री के बाद आता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री के होता है 90 डिग्री है ना। चलिए देखिए, इसका मान निकालिएगा तो ये आएगा जीरो। कितना आएगा, जीरो। इसका मान निकालिएगा तो ये आएगा आपका 1/2। ऊपर लगा रूट निकालिएगा 1 आएगा, नीचे का रूट निकालिएगा 2 आएगा। इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये निकल के आएगा 1/√2। कितना आएगा, 1/√2। इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये निकल करके आएगा √3/2। कितना आएगा, √3/2, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये आएगा निकल करके 1। कितना आएगा, 1। चलिए अब देखिए, जो साइन में वैल्यू इधर है, ठीक है, उसको उधर कर देंगे, ठीक है, कॉस में, और जो उधर है उसको इधर कर लेंगे। तो 1 इंटरचेंज हो जाएगा किसके साथ, जीरो के साथ। तो जहाँ 1 है, जहाँ जीरो है, वहाँ किसको कर देंगे, 1 को कर देंगे, ठीक है। और जहाँ 1 है वहाँ किसको रख देंगे, जीरो रख देंगे। इसी तरह ये दोनों का भी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ कितना है, √3/2 है। कितना है, √3/2, ठीक है। और यहाँ कितना है, 1/2। तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ई वैल्यू आपका जो 13 हो जाता है, ठीक है, 1/√2, ठीक है। कितना होता है, 1/√2। तो देखिए अभी वैल्यू को याद करना होगा। कितना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना, √3/2, और साइन 90 कितना, 1, ठीक है। इसी तरह से कॉस का मान याद करना होगा, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 कितना, 1/2, और कॉस 90 0 डिग्री, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आता है
tan थीटा बराबर होता है कितना, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। तो सुनिए ध्यान दीजिए, इसके लिए वही करेंगे। sin का वैल्यू कितना 0, cos का वैल्यू कितना 1, 0 में 1 से भागा देंगे कितना 0। बात समझ में आया। यही काम यहाँ करेंगे, ठीक है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा कितना 1/√3। इधर देखिए यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, भागा देंगे कट करके कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। रट की जरूरी है नहीं ना, इससे स्टैंडर्ड तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ √3/2 है, यहाँ 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा √3/1, नीचे 1 रहे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए दुनिया में कोई भी संख्या है अगर उसको तुम 0 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित, जिसको इस तरह से लिखा जाता है, इसको 8 मत समझ लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब tan का उल्टा क्या होता है cot, tan का उल्टा cot, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0, इसका उल्टा 0। अब देखो इसको अगर उल्टोगे तो कितना हो जाएगा √3, और इसको उल्टोगे कितना 1/√3, ठीक है। आई 1 का 1 ही रह जाता है। कैसे कैसे मान बन रहा है पता है ना, याद हो जाएगा ना। चलो अब देखो cos का उल्टा होता है sec, ठीक है, cos का उल्टा sec, तो मान तुम्हारा एक ही रह जाएगा, ठीक है। अभी वाला हमारा कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/√2 है, तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2। ये 1/2 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, है ना। अब देखिए यहाँ ये 0 है, यहाँ क्या हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं होता है, मतलब कि मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 1/2 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 1/√2 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और ये देखिए 1 का कितना रह जाएगा 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज कितना 8.2 यही ना। चलिए आप लोग बात बंद कीजिए, है ना, पहले पढ़ लीजिए। एक्सरसाइज कितना 8.2 है ना। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, पहला के पहला बोलता है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 60 का मान कितना है, अब बता रहा हूँ ना, टेबल में देख के बताओ। √3/2 बीच में गुना, है ना। कॉस 30 कितना √3/2 प्लस साइन 30 कितना 1/2 और कॉस 60 कितना 1/2। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने का कंसेप्ट करेंगे क्या कि जो भी आपका मान होगा उस मान को याद रखना है, इसको इसमें क्या करना है पुट करना है। देखिए अब गुना करेंगे √3 से √3 में गुना, ये सब गुना पता है बेसिक में, ठीक है, जो क्लास चला था, ठीक है। तो √3 से √3 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 से 2 में गुना कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 1 से 1 में गुना करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये आपको भिन्न पे जोड़ नजर आ रहा होगा, एलसीएम 4 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद कितना 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 3 में गुना करेंगे 3 प्लस 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, ये हो जाएगा कितना 4/4, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। बहुत भारी है नहीं ना, चलिए उतारना है तो उतारिए।
और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो उतार लीजिए। चलो पहला के दूसरा पे आते हैं ना। तो पहला के दूसरा में कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसके बाद प्लस है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब देखो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। हाँ, और कुछ tan का स्क्वायर है तो 1 के क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना? √3/2 था। देखो तो साइन 1/2 है। हाँ ठीक है, माइनस साइन 60, हाँ √3/2 होगा, √3/2 के होल स्क्वायर। चलो अब देखो, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर यानी √3 गुने √3 कितना होता है? 3 होता है, और 2 दिन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और स्क्वायर का मतलब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, माइनस फिर कितना हो जाएगा? वही कितना हो जाएगा? 3/4। एक का नीचे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, या 2 से गुना होगा तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। एक का नीचे कुछ नहीं थे, अभी भिन्न के जोड़ घटाव नजर आ रहा होगा। एलसीएम 4, 1 से भागा देंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 4 से 4 दूनी के 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा है ना। तो बच जाएगा कितना? 8/4। क्या बार में कट जाएगा? 2 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। अगर उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, पहला के तीसरा कहता है ऊपर में cos 45 है, सब जगह वही करना है, मान रख के कैलकुलेशन करना है। इसके बाद sec 30 है, sec 30 प्लस cosec 30 है, cosec 30 डिग्री। चलो टेबल से देख करके मान बताओ, और कोई भी मान गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा मैथ गलत हो जाएगा। cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है ना। तो मान सब सही सही देख देख के रखिएगा। sec 30 कितना है? 2/√3 प्लस cosec 30 कितना है? √2 कितना है? खाली 2 है। cosec 30 2 है ना। चलिए करना कुछ नहीं है, ऊपर नीचे एलसीएम लेना, तो ऊपर तो कुछ है नहीं है ना। पहले नीचे वाला को सोल्व कर लीजिए। तो 1/√2 इसको ज्यों के त्यों ढो करके लेके चलेंगे। नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा? √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, √3 से √3 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 1 में 2 से गुना कीजिएगा 2, प्लस 1 से भागा दीजिएगा √3, 2 से गुना कीजिएगा 2√3। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, इसको गुना बदल देंगे क्योंकि भागा का चिन्ह है, तो गुना बदल देंगे तो नीचे वाला ऊपर ऊपर ला नीचे आ जाएगा है ना। तो हो जाएगा 1/√2 गुने कहाँ हो 2 अच्छा √3 होगा ना, 2√3। ये सब ध्यान देते हैं, होता है मिस्टेक। चलिए अब देखिए, ये हो जाएगा √3 बट्टा कितना? 2 प्लस 2√3 है ना। अब पहले गुना कर लीजिए, तो ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे जब गुना कीजिएगा तो 2√2 और प्लस कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। गुना हुआ तो है ना। अब इसी का क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है।
तो हर का परमीकरण करने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, परमेकारी गुणक बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, परमेकारी गुणक बनाते हैं। और परमेकारी गुणक बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है, अंक सब ज्यों के त्यों रहेगा। ठीक है, उसी का उल्टा चिन्ह बीच में लेना है। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस ले लेंगे, है ना, और उसी से गुना कर देंगे। तो 2 + 2 इंटू √2, ठीक है, प्लस 2√6, ये ज्यों के त्यों लिख लेंगे। इसका परमेकारी गुणक कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस है तो माइनस लिखेंगे 2√6, ये आपका हो गया परमेकारी गुणक। और जो परमेकारी गुणक आता है उससे क्या करते हैं, ऊपर में भी गुना करते हैं। तो ऑलरेडी पहले से √3 है, ठीक है, यही परमेकारी गुणक ना, इसे गुना करेंगे 2√2 माइनस 2√6। इसके बाद देखिए अब करिए इससे गुना। जब इससे गुना कीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 2√6 बन जाएगा, माइनस इससे गुना कीजिएगा कितना बन जाएगा, 2√6 × 18 बटा नीचे क्या बन जाएगा, a + b × a - b है, a² - b²। और नहीं तो गुना भी कीजिएगा थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना। तो 2√2 के स्क्वायर माइनस कितना, 2√6 के स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर क्या कीजिए, इसको तोड़िए, तो तोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 × 18, लेकिन तोड़ते ही कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसमें से 2 कॉमन होगा, पहले 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा, कर लीजिए, आ जाएगा √6 माइनस, ये टूटेगा तो 3 × 9, 9 × 2 = 18, यानी 3√2 हो जाएगा, बट्टा नीचे कितना, इतना का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, और √2 का स्क्वायर कितना 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना, यहाँ भी हो जाएगा 2 दूनी 4, और 6 के √6 का स्क्वायर 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ओ 2 दूनी के 4, और 6 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 24। चलिए आप लोग यहाँ तक उतारिए, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। सुनो, ध्यान दो बाबू, इधर देखो, ध्यान दो, अरे ध्यान देता रहना बोर्ड पर। चलो देखो, इधर से कॉमन करना है कितना, अगर इधर से हम 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, या पहले घटा लो, है ना, तो ऊपर तो 2 कॉमन हो गया है, 2 हो सके तो माइनस चिन्ह भी ऊपर से कॉमन कर लो, ठीक है। तो माइनस कॉमन करो, जो प्लस में है वो किस में चला जाएगा, माइनस में, यानी 3 कितना हो जाएगा, 2, और जो माइनस में है वो किस में, प्लस में आ गया, माइनस रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बट्टा कितना बचेगा, घटेगा तो -16 बचेगा। बड़ा माइनस छोटे घटता है, तो चिन्ह हमेशा बड़ा का, माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, 2 8 16 कट गया, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। उतार लीजिए, बुक से आंसर मिला लीजिए। चलो देखो, इसके लिए सबसे पहले, ठीक है, क्या करना है, सबका मान रखना है ना। तो sin 30 कितना होता है, 1/2, tan 45 कितना होता है 1, माइनस cosec 60 कितना होता है, देख के बताओ टेबल पे, cosec 60, हाँ 2/√3 है, 2/√3 बट्टा नीचे sec 30 कितना है, 2/√3 है, 2/√3 प्लस cos 60 कितना है, 1/2, क्या होता 1/2, और cot 45 कितना है, 1 है। एक काम करना, नीचे ऊपर एलसीएम ले लेना, नीचे ऊपर क्या करना, एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तो एक नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, और एक नीचे भी कितना 1, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2/2√3 आएगा, ठीक है। अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या करते हैं, सबको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3, 2√3 से भागा दोगे तो कितना आएगा,
2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा। √3 से 1 में गुना करोगे क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 से भागा देंगे 2√3, कितना हो जाएगा? 1 से गुना करोगे 2√3 हो जाएगा, है ना। माइनस √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 बटा इधर देखो एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 2√2 लिख दिए हैं, यह 2√3 होगा, 2√3। तो यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा 2√3। अब देखो √3 से भागा देंगे, इसमें √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 दूनी के 4 प्लस 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा? √3 बचेगा, √3 से 1 में गुना करेंगे √3 प्लस 1 से भागा देंगे कितना आ जाएगा? 2√3, कितना आ जाएगा? 2√3, है ना। चलिए अब देखिए इससे ही क्या हो जाएगा? कट जाएगा, गुना में बदल के काटेंगे, जो कहोगे उसे करेंगे। 2√3 और √3 कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा, माइनस 4 बटा में कितना? 2√3 गुने इधर देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 2√3 ऊपर चला गया और नीचे कितना रह गया? जोड़ देंगे 4 प्लस 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा, है ना। इससे ही क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कट जाएगा तो बच गया कितना? 3√3 माइनस 4 बटा नीचे कितना? 4 प्लस 3√3, है ना। अब देखिए नीचे परिमेकारी गुणक लिखिए। परिमेकारी गुणक लिखने के लिए क्या बोले थे? ये सब अंक जो के त्यों रहेगा, चिन्ह खाली पलट जाएगा। तो पहले जो दिया है लिख लीजिए, 4 प्लस 3√3 इंटू 4 माइनस 3√3, ठीक है। अब यही परिमेकारी गुणक से कहाँ गुना होता है? ऊपर। तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस कितना? 3√3, ठीक है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आप देखिए एक ब्रैकेट को खोल दीजिए, को साथ में लगा दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 3√3 इंटू 4 माइनस 3√3। आ जा रहा है, चलो अब देखो माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3√3 बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, है ना। ऊपर गुना करेंगे 4 तिहाई 12√3 माइनस कितना? 3 तरीके 9 और 3√3 से √3 में गुना होगा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, माइनस कितना? 4 चौके 16, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, है ना, √3 नीचे कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 माइनस कितना हो जाएगा? 3 तरीके 9 और √3 गुने √3 3, तो 9 गुने 3, है ना। अब देखो जगह नहीं बचा था, का देखो, चलो यहाँ तो उतारो। मतलब पूरा क्लीन आ रहा है ना, ठीक है, सब साफ पहचान में आ रहा है।
ओ चल ही रहा है। चलिए देखिए, उस साइड का इरेज कर रहे हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिमाग खोल के बैठोगे, दिमाग के अंदर जाकर तुम्हारा मैथ बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए 12√3 और 12√3 कितना हो जाएगा? कितना जी? 24√3। कितना? 24√3 माइनस 9 तिया 27 और 16 दोनों माइनस में है। माइनस 27 और 16 कितना होता है? 43। 27 और 16 43 बटा। अब देखिए यहाँ 16, यहाँ माइनस 27, तो माइनस 27 से अगर 16 घटा दें, ठीक है, तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 भी किस में बचेगा? माइनस में। किसमें बचेगा? माइनस में। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करेंगे? माइनस चिन्ह ऊपर से कॉमन कीजिए, तो जो माइनस में वो प्लस में जाएगा, प्लस में किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो माइनस कितना? 43। ठीक है, माइनस कॉमन कर लिया, 43 प्लस में हो गया माइनस 24√3 बट्टा कितना? माइनस 11। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया, यानी कि 43 माइनस 24√3 बटा 11। यही क्या हो जाएगा आंसर। कहाँ गया मिटाने वाला? मिटाने वाला कहाँ गया? नीचे गिर गया गिरा है। अच्छा, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अगला मैथ है ना, तो लाइन से हम बना दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग घर जाके क्या कीजिएगा? बनाइएगा, बिना देखे बनाइएगा, है ना। फिर आप लोग से बनने लगेगा, और फिर देखिए कहाँ गलती को मिलाइएगा, ठीक ना। ट्यूशन की जरूरत नहीं है। और जरा ट्यूशन की जरूरी होगा, ये वाला वीडियो देख लेना। पहला के 5वां कितना है? 5 cos स्क्वायर। 5 cos स्क्वायर कितना? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री प्लस 4
सेक स्क्वायर कितना 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा कितना साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कितना कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है ना। चलिए मान बोलते जाइए, मान रखते हैं ना। तो 5 कॉस का कितना मान कितना होता है कॉस 60 √3/2 नहीं साइन 30 कॉस 60 ये होता है 1/2 यही होता है ना ये 1/2 के स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 कितना होता है √3/2 2/√3 सेक साइन कॉस 60 1/2 ठीक है। सेक 30 2/√3 2/√3 के स्क्वायर माइनस tan 45 कितना 1 यानी 1 का स्क्वायर बटा साइन 30 कितना 1/2 और उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना हो जाएगा √3 कहाँ यहाँ अच्छा √3/2 के होल स्क्वायर। चलो अब देखो ध्यान दो चलिए कैलकुलेट कीजिए 5 इंटू कितना हो जाएगा 1/4 चूंकि स्क्वायर है प्लस कितना 4 गुने 2/√3 तो 2 से 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बटा √3 से √3 कितना 3 माइनस 1 बटा कीजिए कितना हो जाएगा 1/4 प्लस कितना 3/4 यही होगा ना। चलो अब देखो पहले गुना कर लो ऊपर गुना करोगे कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 बटा कितना नीचे एलसीएम ले लो 4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि ये भी 4 आएगा। चलो पहले सॉल्व करो ऊपर एलसीएम ले लेंगे है ना। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 तो 4 तिहाई 12 3 आएगा 5 तिहाई 15 यही ना। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए 3 से 3 चौके 12 तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64 प्लस 64 माइनस कितना एक नीचे कुछ नहीं थे 1 से भाग देंगे 12 एकम 12 बट्टा नीचे कितना 4/4 यही होगा ना। ये जोड़िया कितना आ जाएगा या मान लो कि 15 से 12 घटा दिए ठीक है तो कितना आएगा 3 बचेगा से जुट जाएगा यानी 67 बटा कितना हो जाएगा 12 इसको गुना मत लेंगे 4/4 ठीक है। काटिए इसको 4 से कितना बार कट जाएगा 3 बार में या 4 से 4 कट जाएगा ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 67/12 देखो तो आंसर है अगर नहीं होगा है कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है सही है तो उतारिए। चलिए देखिए ध्यान दीजिए अगला मैथ इधर देखिए वैकल्पिक कुछ मैथ है ना। तो ये भी जिस तरह से सोल्व किए हैं करते हैं ठीक है ये भी आपका उसी तरह से क्या होगा सोल्व होगा है ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 2 का पहला 2 tan कितना 30 डिग्री बटा 1 प्लस बाबू इधर ध्यान दो tan स्क्वायर 30 डिग्री तो tan 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना 1/√3 रख दीजिए मान कितना हो जाएगा 2 गुने ये गुना में है ना 2 गुने 1/√3 बटा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/√3
√3, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और उसका स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इधर गुना करेंगे 2 से गुना में है, ठीक है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। नीचे कितना 1 प्लस, ठीक है, 1 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3। चलिए एक स्टेप और लिखिए, तो 2 बटा √3 बटा 1 बटा नहीं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3, एक कर लीजिए, कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 से 1 भागा दीजिए कितना आएगा 3 आएगा, 3 से 1 गुना कीजिएगा 3, प्लस 3 से भागा दीजिए 3 आएगा, 1 से गुना कीजिएगा 1 आ जाएगा, है ना। अब देखिए 2 बटा √3 गुने कितना, ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, इसको गुना बोल दोगे कितना हो जाएगा 3 बटा 4, 3 बटा 4 ना, ये क्या बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा कितना 3 बटा √3, ठीक है, 3 बटा √3, यानी इसको 3 को कितना लिख सकते हैं √3 गुने √3, ठीक है, बटा √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, बच जाएगा कितना √3, और √3 किसका मान होता है cot 60 का, देख लो टेबल में, ठीक है, तो जो विकल्प cot 60 होगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर, और नहीं तो कोई और का मान होता होगा, तो cot 60 नहीं tan 60 होता है, ठीक है, क्या होता है tan 60, tan 30 का मान 1/√2 और tan 60 का मान √3 है, हाँ cot 30 का भी, तो cot 30 विकल्प में नहीं ना है, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए उतारिए, ठीक है वो हो जाएगा, ध्यान नहीं दे रहे। चलो देखो यहाँ कितना 2 से 4 2 बार में कट गया, अभी कितना हो गया, ये तुम्हारा इधर √3 बच गया, इधर कितना 3 बच गया है ना, तो ये कितना बच जाएगा 3 बटा 2√3, नहीं ना, अब √3 से एक √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, √3 से इसको लिखेंगे कितना √3 गुने √3 बटा कितना 2√3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना √3 बटा 2, और √3 बटा 2 किसका वैल्यू होता है sin 60 के, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा sin 60, यही क्या हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, 1 माइनस tan 45 का मान कितना 1 बटा 1 प्लस 1, tan 45 का मान 1, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, नीचे 1 प्लस 1 2, ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे कितना 0, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है देखो, या फिर 0 में तो है, 0 के करने का मान होता है विकल्प डी होगा, ठीक है, उतारना है। चलो देखो तीसरा देख लो, इकट्ठे उतार लेना। तीसरा में बोलता है sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a, है ना। अब विकल्प दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, विकल्प बारी बारी से रख लेते हैं, ठीक है, इसको चेक करेंगे किस पर मान बराबर आता है। तो पहला विकल्प है 0, रख दो 0, तो sin 2 गुने 0 इक्वल टू 2 sin 0, ठीक है, तो ये 2 से गुना होगा 0 में कितना हो जाएगा sin 0 हो जाएगा। और इधर देखो sin 0 का मान कितना, sin 0 0 होता है ना, है देखो 2 गुने 0, इधर sin 0 0, 0 से गुना होगा कुछ में क्या हो जाएगा 0, यानी कि आ गया तुम्हारा दोनों तरफ बराबर, यानी यही वाला विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा ये वाला विकल्प, ये का मान कितना है 0 है। उतार लो, इसके बाद तीसरा पे चलेंगे।
बकामत 10 क्लास हो तुम लोग। वो तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है जी, वो कैसी हो जाएगा, टेबल वाले बताए उसी से हो जाएगा वो। चलो देखो, बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 कितना, 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऊपर 2/√3 बटा नीचे 1 माइनस 1/3। यही तो गलती हुआ है ना, देखते हैं। दो बटा √3 बटा एलसीएम मतलब 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो 2/√3 गुने 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2/3, ठीक है। एक बार और लिख लो 2/3, ठीक है। तो 2/√3 गुने 3/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर वही वाला चीज आ गया जो इससे पहले आया था, है ना। तो 3/√3 है ना, तो इसको कितना वही कर दो, 3/√3 नीचे ऊपर √3 से गुना, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 3√3 और बटा में 3 से 3 कट जाएगा कितना, √3, और √3 किसका वैल्यू होता है, विकल्प में क्या क्या दिया है, tan 60, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा कि tan 60 का मान होता है, यानी आंसर में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा tan 60, जो ही विकल्प का आंसर हो जाएगा। चलो इसको उतारो, बोला में ऐसे कर लो, सुधार लो उसको वहां पे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, माओ देखो ध्यान दो, tan कितना a+b बराबर कितना है, √3 है, ठीक है। और देखो tan a माइनस b बराबर कितना है, 1/√3, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का कंसेप्ट है कि जो भी वैल्यू इधर tan में, तो इधर भी तुमको इसका वैल्यू tan में लिखना है, इधर साइन में, तो इधर इसका वैल्यू कितना साइन में लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा tan a+b इक्वल टू tan कितना का वैल्यू √3 होता है, 60 के। इधर देखो tan कितना a-b है ना, तो हो जाएगा कितना का वैल्यू 1/√3, tan 30 के है ना, tan 30, तो tan से tan दोनों तरफ क्या हो जाएगा खत्म, तो बच कुछ गया a+b बराबर 60 डिग्री, a-b बराबर कितना 30 डिग्री। इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड करने पर, है ना। जब हो जाएगा तो a+b बराबर 60 डिग्री और a-b बराबर 30 डिग्री, 20 से भी कट जाएगा, कितना 2a बराबर 90, इधर ही गुना में उधर जाएगा, किसमें जाएगा भाग में, ऐसे भी काट सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा 45 बार में, यानी a का मान आ गया कितना 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री। अब सुनिए a का मान रख दीजिए या तो समीकरण सेकंड में, नहीं तो समीकरण फर्स्ट में, तो लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रख देंगे तो यहाँ से बन जाएगा कितना, कहाँ गया 45 डिग्री प्लस कितना b बराबर कितना 60 डिग्री, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस
45, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। लो इसको एक बार खुद से घर बना लेना, ठीक ना।